भोपाल के रातीबड़ इलाके में आईईएस विश्वविद्यालय की छात्रा के साथ पहचान छिपाकर दोस्ती करने और फिर धर्म बदलकर शोषण करने का एक गंभीर मामला सामने आया है। पीड़िता का आरोप है कि आरोपी ने खुद को हिंदू बताकर उसे अपने प्रेम जाल में फंसाया और अब वह 3 माह की गर्भवती है। मामले में ऑल इंडिया मुस्लिम त्योहार कमेटी ने पीड़िता को न्याय दिलवाने की पहल की। संरक्षक शमशुल हसन ने पुलिस से कार्रवाई की भी मांग की है। दूसरी ओर प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस पूरे मामले में पीड़िता ने महिला थाना पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी गंभीर सवाल उठाए हैं। पीड़िता अनु घिमेरे, जो आईएस यूनिवर्सिटी की छात्रा है, ने बताया कि उसी के कॉलेज में पढ़ने वाले आसिफ रजा ने अपना नाम आशीष पांडे बताकर उससे जान पहचान बढ़ाई। बातों में उलझाकर आरोपी ने उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाए। जब पीड़िता को उसकी असली पहचान का पता चला तो आरोपी अपनी असलियत पर उतर आया और उसे रखैल बनकर रहने के लिए मजबूर करने लगा। पीड़िता के अनुसार इस घिनौनी साजिश में आसिफ के 2 दोस्त शाहजेब खान और सैफ शेख भी शामिल हैं। ये दोनों लगातार पीड़िता को धमकी दे रहे थे और उस पर चुप रहने का दबाव बना रहे थे। जब पीड़िता को एहसास हुआ कि उसके साथ बड़ा धोखा हुआ है तो उसने पुलिस की शरण ली। पीड़िता का दावा है कि जब उसने अपनी 3 माह की प्रेगनेंसी और धर्म बदल कर किए गए शोषण की जानकारी दी तो पुलिस अधिकारी ने उसे हिंदू मुस्लिम मामला न बनाने और आपस में समझौता करने की सलाह दी। बजरंग दल के हस्तक्षेप के बाद मामला तो दर्ज हुआ, लेकिन पीड़िता का आरोप है कि पुलिस ने 2 आरोपियों को पकड़ने के बाद थाने से ही बिना किसी ठोस कार्रवाई के छोड़ दिया। 2 साल में आपको बिल्कुल नहीं चला कि कौन है, क्या है ये? जी नहीं, वो कभी उसने अपना मुस्लिम तरीके से वो मेरे साथ रहा ही नहीं। कलावा पहन के घूमता था मेरे साथ। जी, आप क्या चाहते हैं अभी? अभी मैं ये चाहती हूँ कि उसकी गिरफ्तारी हो और जल्द से जल्द कार्रवाई हो और मेरे को न्याय मिले। आरजीपीवी का छात्र था? जी, आरजीपीवी का था। आपको कैसे मिला ये मिली? कॉलेज के बाहर पीछा करता था मेरे दोस्त, अपने दोस्त लड़कियों को लेके, तो उनको भेजता था कि इससे बात करो, मेरी सेटिंग करा दो। ऐसे कौन लड़कियां थी जो आपसे सेटिंग करानी? वो उसी की क्लासमेट थी सर। उसी की क्लास में? जी। वो भी स्टूडेंट है? जी स्टूडेंट था? जी। अच्छा, एफआईआर आपने किस डेट पे कराई महिला थाने में? कब? मार्च 5 तारीख को मेरी एफआईआर हुई थी और अभी 2 महीने हो गए हैं, अभी तक कोई एक्शन नहीं है। अभी तक कोई एक्शन नहीं? जी। मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो लड़का 2 साल तक साथ में रहा था, इस बीच में इसने कोई ऐसी बात करी जिससे ये लगे कि मुस्लिम है या नहीं? नहीं, कभी भी उसने ऐसी कोई बात नहीं करी, मेरे को ना शो ऑफ किया कि मैं मुस्लिम हूँ। आपको पता कैसे चला कि ये? मेरे को पता, उसने मतलब जब शादी के लिए उसने मना करा कि, तो मेरे को डाउट हुआ। तो मैं प्रेग्नेंट होने के बाद मैंने उसको बताया, भाई मैं प्रेग्नेंट हूँ, शादी कर लो। तो उसने साफ इनकार करा कि मैं शादी नहीं कर सकता। तो उस रात वो आया था मेरे रूम पे, उसका शर्ट रखा हुआ था, कील में टांगा हुआ था। तो मैंने उसकी आधार कार्ड देखी थी वहाँ पे, उसमें लिखा हुआ था आसिफ रजा। तो जी, फिर मैंने कॉलेज में पता करवाई, बड़ी मुश्किल से मेरे को पता चला कि वहाँ पे लोगों ने बताया ये आशीष पांडे नहीं है, आसिफ रजा है। अभी कहाँ है आसिफ, कुछ पता है? जी नहीं, मेरे को अभी कोई आइडिया नहीं है। जब मैं थाने जाती हूँ तो बोला जाता है कि पकड़ाई में आएगा तो पकड़ लेंगे। अभी आप सजा कराना चाहती है, शादी कराना चाहती है? सजा दिलाना चाहती हूँ। पुलिस क्या कह रही है आपसे? पुलिस ने क्या अभी तक? पुलिस ने मेरे को यही कहा कि उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, एफआईआर मत करो, उस पैसे लेके समझौता कर लो। आपने आशीष पांडे साथ 2 लोगों पे और मामला पंजीकृत जी। किया? दोनों का यह है कि मेरे को आके धमकी देते थे, धर्म परिवर्तन के लिए फोर्स करते थे। रात में आते थे सैफ अली, उसके बाद साजिफ खान। तो एक तो भोपाल का है ना? जी, एक भोपाल का है। कौन है भोपाल का? साजिफ खान। आपको धमकी दे रहा है? जी, और अभी भी मेरे को धमकी मिल रही है। सर, क्या है पूरा मामला और मुस्लिम त्योहार कमेटी इसमें? नहीं, ये एक बहुत गंभीर और नाजुक मामला है। एक छात्रा है, बच्ची है, बेटी है, इसके साथ जिस तरह से नाम बदलकर अभिलाष पांडे के नाम से फ्रेंडशिप कर जिस तरह इसके साथ ज्यादती हुई है, उससे यकीनन मध्य प्रदेश शर्मसार हुआ है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी इस ओर देखना चाहिए कि एक मासूम छात्रा के साथ जिस तरह 3 दरिंदे, जिसमें एक आसिफ रजा, जिसको आशीष पांडे नाम बताकर दोस्ती कर जिस तरह से उसने हमारे शहर को बदनाम करने की कोशिश की, यकीनन इससे भोपाल शर्मसार है। हम इस लड़की के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं, चाहे वो कितना रसूखदार हो, कितना ही बड़ा वाला हो, किसी समाज से हो, हम कदम से कदम मिलाकर इस लड़की के साथ हैं।
इसके साथ इंसाफ जब तक नहीं मिल जाता तब तक इसके साथ रहेंगे। अदालत हो या चाहे इसकी शिक्षा या तालीम हो, जब तक ये तालीम लेना चाहती है भोपाल में रह सकती है। सारा खर्च हम अदालत का भी हम लोग सब ऑल इंडिया मुस्लिम त्यौहार कमेटी इसका खर्च उठाएगी। नहीं है ये, हम इसको लफ्जियात नहीं कहते हम लोग। ये जिस तरह के हालात पैदा कर रहे हैं, ये मुट्ठी भर लोग हैं। ये मोहब्बत का नाम तो मोहब्बत ही था, नाम थोड़ी बदल गया। लेकिन जो बच्ची के साथ जिस तरह नाम बदल कर इसके साथ जो घटना हुई है उसको लेकर हम लोग पूरा ऑल इंडिया मुस्लिम त्यौहार कमेटी शर्मिंदा है। इसके कदम से कदम मिलाकर इसके साथ खड़ी है। इसके कोर्ट से लेके पढ़ाई से लेके जहाँ तक इसको ज़रूरत होगी हम लोगों की, हम सब मिलकर इसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। चाहे वो किसी समाज से हो, कितना ही बड़ा रसूखदार हो, कितना बड़ा पॉलिटिशियन हो, कितना ही बड़ा पैसे वाला हो, उसको ज़मीन में धूल चटाने का काम ऑल इंडिया मुस्लिम त्यौहार कमेटी इस बेटी के साथ, इस बच्ची के साथ खड़े होकर काम करेगी। आप क्या एक्शन ले रहे हैं पुलिस से? पुलिस बिल्कुल, मैं तो ये कहना चाहता हूँ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से, नारी शक्ति को लेके पूरे देश में कदर मचा है, आरक्षण को लेके, महिलाओं को लेके पूरे देश में आरक्षण को लेकर हंगामा मचा हुआ है। और एक बच्ची राजधानी में जहाँ भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत है, वो थाने से मुख्यमंत्री निवास से 3 किलोमीटर की दूरी पे कॉलेज है, 3 किलोमीटर दूरी पे उसका घर है, और बेटी सुरक्षित नहीं है राजधानी में। हम आरक्षण मांग रहे हैं 33%, हम महिलाओं के लिए संघर्ष की बात कर रहे हैं। जब एक बच्ची महफूज नहीं है राजधानी में, नाक के नीचे आपके बच्ची सुरक्षित नहीं है, तो मध्य प्रदेश में कैसे सुरक्षित रह पाएंगी बेटियाँ? मेरा सवाल है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से, अगर एक सप्ताह के अंदर इस बच्ची के जुल्म ज्यादती करने वालों को गिरफ्तार नहीं किया तो हम एक सप्ताह बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री निवास का इस बेटी के साथ हम घेराव करने का काम करें।